कहाँ जा रही हो मन्नत? नीतू की आवाज में झुंझलाहट थी। ये फंक्शन मेरी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मन्नत घबराई सी बोली। आपने ही तो कहा था कि आपके मंगेतर को सेंटरपीस चाहिए, वही लेने गई थी। नीतू ने एक तीखी नजर डाली। इतनी भी क्या बड़ी चीज थी वो? आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर भी मेरे साथ नहीं है। सोच, अगर तू मेरे साथ नहीं होगी तो मैं कैसा महसूस करूंगी। इसी बीच शगुन की थाली मंगवाई जाती है। थाली कहाँ है? नीतू चीखी। जी मैम, मैं लेकर आती हूं। एक काम वाली हड़बड़ाकर भागती है। शगुन की थाली आती है, लेकिन जैसे ही चुनरी खोली जाती है, सबकी सांसें थम जाती हैं। चुनरी फटी हुई है, सन्नाटा। नीतू की आंखों में आग सी जलने लगती है। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। कौन है यहां जिसे मेरी बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? वो चीखती है। मैं श्योर हूं, किसी ने जानबूझकर ये किया है और मुझे अच्छी तरह पता है ये सब कुछ मन्नत की वजह से हुआ है। वो मन्नत की ओर उंगली उठाती है। तुम्हें तो हमेशा सब कुछ पहले से पता होता है। जो बात किसी को नहीं पता, वो भी बस तुम्हें कैसे पता होती है? चुनरी की जिम्मेदारी तुम्हारी थी और अब कह रही हो तुम्हें नहीं पता। मन्नत की आंखों में आंसू हैं। मैम, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने सच में कुछ नहीं किया। यकीन? नीतू हंसती है, मगर आवाज में झर है। मुझे हमेशा से यकीन था कि तुम मेरे बेटे की खुशियां कभी नहीं देख सकती। और अब तो मैं तुम्हें एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैम, मैंने कुछ नहीं किया। मन्नत की आवाज कांप रही है। चुप रहो, निकलो यहां से। नीतू चिल्लाई। मन्नत दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी एक और आवाज गूंजती है। बस सबकी नजरें मुड़ती हैं। ये विक्रांत था। मन्नत कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। नीतू की आंखों में सन्नाटा और गुस्सा एक साथ दौड़ता है। तो मेरा भी आखिरी फैसला सुनो। ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी। ठीक है, विक्रांत ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा। तो ये शादी भी नहीं होगी। अगर आप चाहती हैं कि मैं मल्लिका से शादी करूं, तो मन्नत यहीं रहेगी और इस फंक्शन की सारी तैयारियां वही करेगी। नहीं तो मैं यहीं, अभी, इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ दूंगा। अब फैसला आपके हाथ में है। नीतू हक्की बक्की खड़ी रह जाती है। अब सबकी निगाहें मन्नत पर थीं। तो मिस मन्नत, अब फैसला आपका है। आप यहीं रुकेंगी या हमेशा के लिए जाएंगी? मन्नत का गला भर आया, आंखों में बाढ़ थी। मैं तो जाना चाहती हूं। लेकिन उसी पल ऐश्वर्या अपनी जगह से उठती है। सर, ये सब आप क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मल्लिका और मन्नत जितनी तकलीफ में हैं, आप भी उतने ही टूटे हुए हैं। मैं जानती हूं। अब सच्चाई बाहर आने लगती है। मॉम ने मन्नत को सिर्फ मेरी वजह से बाहर निकालने की कोशिश की और मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपका झूठ पकड़ में आए। मन्नत बहुत स्मार्ट है, सब जान जाती। ऐश्वर्या के शब्दों से पर्दा हटने लगा। फटी हुई चुनरी के पीछे की साजिश, वो झूठ जो ढंका जा रहा था, और वो दोस्ती जो एक तूफान में घिर गई थी। लेकिन अब ये तूफान किसे बहाकर ले जाएगा?